के मैदान में मिसाइलें गरज रही। और कीव से जेलेंस्की रूस को ललकार रहे। वॉर एक बार फिर जोरदार है, क्योंकि इस बार यूक्रेन जीत के मिशन पर है। इस बार यूक्रेन अपनी जमीन को बचाने नहीं, बल्कि रूस की धरती को दहलाने निकला है। एक तरफ रशियन हथियार है, तो दूसरी तरफ पश्चिमी देशों से यूक्रेन भेजे गए वेपन। वॉर जोन से आ रही एक एक अपडेट, एक एक तस्वीर इस बात को पुख्ता कर रही है कि अब वॉर अपने फाइनल स्टेज में है। जेलेंस्की ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तमाम रिजर्व फोर्स को युद्ध के मैदान में भेज दिया गया है। यूक्रेन की सेना की यह सबसे बड़ी तैनाती है। पश्चिमी देशों से आए टैंक, आर्टिलरी और आर्मर्ड व्हीकल्स के बल पर युद्ध जीतने की तैयारी है। जगह नोवोदरोव्का, यहां यूक्रेन की 21वीं ब्रिगेड तैनात है। इनके पास T-64 टैंक है। ये टैंक यूक्रेन का ही है। इसके अलावा यहां अमेरिकी आर्मर्ड व्हीकल मैक्स प्रो की भी तैनाती है। अब अगली पोजीशन पर आते हैं। जगह का नाम है रिबनोपोल। यहां यूक्रेन की 33वीं ब्रिगेड तैनात है। इस ब्रिगेड को जर्मनी के लेपर्ड टैंक दिए गए हैं। यहां भी अमेरिकी बख्तरबंद मैक्स प्रो की तैनाती है। रोवनोपोल में ही 47वीं ब्रिगेड अमेरिकी ब्रेडली T-30 होवित्जर से लैस है। यूक्रेन के नोवोडोनेत्स्क में यूक्रेन की 37वीं ब्रिगेड फ्रांस की AMX-10 RC वुल्फ हाउंड हस्की सीनेटर तैनात है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध में 1/3 नए ब्रिगेड का इस्तेमाल हो रहा है। यूक्रेन के इस हौसले का असर भी दिखने लगा है। पूर्वी यूक्रेन में सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। डोनेत्स्क में 2 इलाकों पर यूक्रेन की सेना का कब्जा हो गया है। हालांकि यहां यूक्रेन की आर्मी को रूस की सेना का सामना नहीं करना पड़ा। यूक्रेन की सेना अब डोनेत्स्क में आगे बढ़ रही है। डोनेत्स्क में एक बार फिर भीषण युद्ध की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल जिन जगहों पर रूस के सैनिक मौजूद हैं, वहां यूक्रेन की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही है। हाइमर्स का प्रहार, वॉर जोन में हाहाकार। अमेरिकी हाइमर सिस्टम एक बार फिर रूस के लिए घातक साबित हो रहा है। देखिए कैसे हाइमर्स के प्रहार से रशियन ग्रेड तबाह हो गए। रूस इस MLRS से यूक्रेन के ठिकाने पर लगातार गोले दाग रहा था। ज़पोरिज़िया में जंग, नष्ट अमेरिकी बख्तरबंद। प्रहार दोनों तरफ से हो रहा है। ज़पोरिज़िया में रूस के हमले में यूक्रेन का एक आर्मर्ड व्हीकल नष्ट हो गया। नष्ट होने वाला वाहन अमेरिकन MRAP था। अमेरिका के इस वाहन को माइन से भी उड़ाना मुमकिन नहीं होता। यूक्रेनी फौज का निशान, हवा में ड्रोन में धमाका। जमीन से फायरिंग हो रही है। टारगेट पर हवा में उड़ता एक रशियन ड्रोन। कुछ ही देर में सटीक निशान लगता है और हवा में ड्रोन नष्ट हो जाता है। डोनेत्स्क में घमासान, रूस को नुकसान। डोनेत्स्क में तेजी से आगे बढ़ रही यूक्रेन की सेना रशियन ठिकानों को निशाना बना रही है। अवदीव्का इलाके में रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। यहां 2 हमवी नष्ट हो गए। बॉर्डर पर नाकेबंदी, यूक्रेन फौज की घेराबंदी। रूस की आर्टिमोविस्क इलाके में हैवी फायरिंग चल रही है। यहां रूस की 200वीं ब्रिगेड आर्टिलरी से फायरिंग कर रही है। इस इलाके में यूक्रेन की फौज दाखिल हुई थी। अब यूक्रेन के वो सैनिक वापस लौटने का रास्ता तलाश रहे हैं। यूक्रेन के हौसले का असर,
बाखमुत में इलाका कैप्चर। बाखमुत को वापस पाने की जंग भी शुरू हो गई। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि बाखमुत में यूक्रेन को बड़ी कामयाबी मिली। यूक्रेन की सेना 1.5 किलोमीटर आगे बढ़ी। यूक्रेन की सेना ने बाखमुत में जल्द जीत का दावा किया। यूक्रेन की फौज बाखमुत को कब्जे से छुड़ाने के मिशन पर है। यूक्रेन की सेना का जोश हाई है। अमेरिका से नए हथियारों का जखीरा भी पहुंचने वाला है, लेकिन रूस भी आक्रामक है और यूक्रेन के सैनिकों की हिम्मत को कुचलने का मिशन शुरू कर दिया है। रूस के दावे के मुताबिक 24 घंटे में यूक्रेन के 1240 सैनिक मारे गए। 24 घंटे में यूक्रेन ने 39 टैंक गंवा दिए। डोनेत्स्क में यूक्रेन के हमले को नाकाम किया गया। रशियन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सेना ओरेखोव इलाके में हमले की योजना बना रही है। यहां यूक्रेन को 4 बार नाकामी हाथ लगी। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी देशों से टैंक आने के बाद यूक्रेन की आर्टिलरी काफी मजबूत हुई, लेकिन रूस हर मोर्चे पर यूक्रेन को जवाब दे रहा है। सूमी में रूस ने एक बार फिर बड़ा हमला किया। सूमी के 9 इलाकों पर रूस ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की। रूस की सेना ने यहां 130 राउंड गोलीबारी की। देखिए लुहांस्क में रूस की सेना ने यूक्रेन के सैन्य काफिले पर कैसे हमला किया। यहां रूस के कई सैनिकों के मारे जाने की आशंका है। हमले में रूस के कई वाहन नष्ट हो गए। युद्ध के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो शनिवार को यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। यहां ट्रूडो ने युद्ध में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। कनाडा ने यूक्रेन को $400 मिलियन का राहत पैकेज दिया है। कनाडा जहां यूक्रेन की मदद कर रहा है, तो वहीं चेचन्या से रूस को बड़ी मदद मिलने जा रही है। चेचन्या फोर्स की 2 ब्रिगेड जल्द यूक्रेन को जवाब देने के लिए वॉर जोन में आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष।